जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ मायन। वेलकम टू योर द क्रिएट टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BPA फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसकी पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आज फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन एंड फिजिकल एजुकेशन का स्कोप क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। और आज का हमारा मीनिंग है शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा का वह शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भावनात्मक विकास किया जाता है, जिसमें खेल, व्यायाम, खेल, क्रीड़ा और स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल किया जाता है। एक व्यक्ति का नॉर्मल व्यक्ति रहता है तो उसका सर्वांग विकास होना जरूरी रहता है, तो इसीलिए शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हमारा सर्वांग विकास होता है। अब आते हैं हमारे शारीरिक शिक्षा की डेफिनेशन, परिभाषाएं कौन कौन से दिए। हमने 3-4 परिभाषाएं लिए। एरिक रोबोक के अनुसार है, शारीरिक शिक्षा वे अंग है जो बड़ी मांसपेशियों के माध्यम से व्यक्ति के विकास और समायोजन से संबंधित होती है। और सेकंड नंबर पे आता है चार्ल्स ए बूचर। शारीरिक शिक्षा कुल शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। प्रयास का भय एक क्षेत्र है जिसका उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति के या मानव प्रदर्शन में सुधार करना, जिसे इस परिणाम को साकार करने के लिए चुना जाता है। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा अंग बन गया है कि व्यक्तियों का कि इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में भी रखा जाता है। और J.A. विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा वे सभी अनुभवों का योग है जो व्यक्ति की गतियों, आंदोलनों के माध्यम से आंदोलन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जेविनेस के अनुसार शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण व्यक्ति की शिक्षा होती है। स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में हम आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं करियर के लिए, तो इसलिए शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है। इसके लिए हम कुछ पॉइंटों की तरह समझेंगे। जैसे शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ियों की नहीं बल्कि समस्त व्यक्तियों की रुचि एवं आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जैसे कुछ क्षेत्र रहते हैं, करियर जो व्यवसाय आता है तो आगे चल के क्या करेंगे, खेल कोच और प्रशिक्षण बनने के रास्ते खुलते हैं। और शारीरिक शिक्षा शिक्षक ये कार्यक्रम व्यक्तियों को विद्यालय और महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। फिटनेस उद्योग, ये उद्योग पर्सनल ट्रेनर हो गया, जैसे जिम वगैरह में पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं, फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, बैलेंसनेस कोऑर्डिनेटर वगैरह, ये सारे रूप में आते हैं, अवसर प्रदान किए जाते हैं। लेकिन शिक्षा से संबंधित करियर कौन कौन से होते हैं, बेस्ट करियर क्या होते हैं, रोजगार के अवसर। तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा शारीरिक शिक्षा की करियर के सेशन में PTI, जो प्रोफेसर होता है, एक शिक्षक जिसकी क्वालिफिकेशन होती है, सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करनी रहती है एनी हाउस, और उसके बाद में आपको BPEd करना होता है, उसके बाद MPEd करना होता है। MPEd करने के बाद आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो, और उसके बाद आपको बहुत सारे और भी PhD या फिर नेट सेट क्वालिफाई करना होता है, तब जाके एक प्रोफेसर शिक्षक की बन पाते हो आप। और प्रशिक्षण संबंधित कोच के रूप में होते हैं। जैसे कोच आपने देखे होंगे, कहीं पर भी कोच के लिए आप जाते होंगे बाहर, तो एक कोई ना कोई, जिसे पिछले टाइम कुछ भर्तियाँ वगैरह निकाली है, वही आके ग्राउंड में खड़ा हो गया और बस बच्चों को दौड़ाया जा रहा है,
तो वो भी कोच बन जाते हैं। लेकिन आप अगर प्रोफेशनल कोच बनेंगे तो इसके लिए आप एक कुछ सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, जैसे LNIP करवाती है 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स, या 6 मंथ्स एक कोर्स होता है हाँ स्पोर्ट, तो वो करवाती है पटियाला और बेंगलोर में किया जाता है। तो ये शिक्षक प्रशिक्षण के लिए होता है। और स्वास्थ्य से संबंधित करियर जैसे फिजियो वगैरह बनते हैं तो वो इसमें भी करियर का ऑप्शन रहता है। और संचार के माध्यम से जैसे पुस्तक प्रकाशित करना, स्पोर्ट में बहुत सारी बुक्स के नहीं है तो उनको प्रकाशित करने के लिए भी हम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। और स्पोर्ट जर्नलिज्म यानी स्पोर्ट को आम जनता तक पहुंचाना, तो वो भी एक करियर होता है। एंड आप एक पत्रकार, जिस जर्नलिज्म ही होता है उसका मुख्य काम होता है कि आपने देखा होगा एक कमेंटेटर, जो कमेंटेटर बनता है वो क्रिकेट का ही सबसे ज़्यादा फेमस होता है। लेकिन हर एक जगह रेफरी और मतलब बहुत सारी पोस्ट रहती आप स्पोर्ट में जाने के बाद। और इसमें अवसर बन जाते हैं कि आपका मान सम्मान वगैरह भी मिलता है। जब कोई खिलाड़ी या कोई आप स्पोर्ट में पदवी पे आते हैं उससे पहले तो आपको कोई मान सम्मान नहीं करता है, बस ये बोलते हैं कि बस समय की बर्बादी कर रहे हो और कुछ नहीं। लेकिन जब आप किसी मेडल, नेशनल, इंटरनेशनल या ओलंपिक में पदक जीतते हो तो आपको मान सम्मान भी किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी। और घर परिवार समाज में भी आप मान सम्मानित हो जाते हैं। हो सकता है किसी किसी को सरकारी जॉब भी अवेलेबल करा देती है कुछ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पदक मिलने पर खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की कुछ योजनाओं में भी सहभागिता प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उन्हें अच्छा वो मिल जाता है। और आगे चलते हैं हम अब नेक्स्ट व्यक्तिगत विकास। इसमें फिजिकल एजुकेशन में ही रहता है कि व्यक्तिगत विकास यानी आत्म अनुशासन बढ़ता है। आत्म अनुशासन नियमित अभ्यास और नियमों के पालन के माध्यम से, आत्म अनुशासन बढ़ता है। यानी जब आप आत्मविश्वास को आप बढ़ाओगे तो उसके लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होगी। कोई भी फिटनेस ट्रेनर होगा अगर वो कंटिन्यू वर्कआउट करेगा तो वो उसका, जैसे किसी को वेट कम करना है, अगर वो कंटिन्यू आके अपना वर्कआउट करेगा तो उसका वेट जल्दी लॉस हो जाएगा, फिट हो जाएगा एकदम। लेकिन अगर वो एक दिन आया 2 दिन नहीं आया, एक अनुशासनहीनता, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वो ढिलाई बरतेगा, यानी उसका आगे चल के थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। आगे आते हैं सामाजिक विकास। इसमें हम सामाजिक विकास में टीम भावना सीखते हैं। जैसे ये स्कोप हो जाएगा कि टीम भावना एक समूह गतिविधियों और टीम खेलों के माध्यम से सहयोग और टीम वर्क को प्रोत्साहित करता है। यानी एक टीम होती है वो एक दूसरे को सहयोग करती है और अपना प्रोत्साहित करती है कि दूसरे टीम को भी। और नृत्य करना हो जाएगा, जैसे किसी चीज़ का टीमों का नेतृत्व करने का, कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रदान करना और कौशल विकसित करना। जैसे आपको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक टूर्नामेंट करवाना है तो उसका एक आयोजन होगा, उसमें आप पूरा नेतृत्व करोगे, आपको कौन कौन सी कमेटियाँ बनानी है। तो इसमें भी एक सामाजिक स्कोप आता है कि आप सीखने को मिलता है। तो ये होता है कि फिजिकल एजुकेशन में चुनने के बाद में आप आइए कौशल विकास, कौशल डेवलपमेंट। शारीरिक गतिविधि या कौशल, दौड़ना, कूदना, फेंकना, पकड़ना, मूलभूत शारीरिक गतिविधियाँ विकसित होती हैं। जब आप एक फिजिकल एजुकेशन को चुनते हो तो उस टाइम आपको बहुत सारी गतिविधियों को चुना जाता है। और खेल कौशल जैसे फुटबॉलर हो गए, बास्केटबॉल हो गया, तैराकी हो गया, जिम्नास्ट हो गया, जैसे विभिन्न खेलों से संबंधित विशिष्ट कौशल सीखने को मिलता है और सिखाते हैं। तो ये एक कौशल विकसित किया जाता है। तो इसमें आप खिलाड़ी को बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने में मदद करते हैं। और स्वास्थ्य एंड फिटनेस आज का तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये स्वास्थ्य और फिटनेस आज हमारे वर्तमान में
बहुत सारे जहरीले रासायनिक आजकल तो हवा पानी में सभी में ही कुछ ना कुछ मिक्सर चल ही रहा है। लेकिन स्वास्थ्य और फिटनेस शारीरिक स्वास्थ्य हृदय संबंधी सहनशीलता हो गया, जैसे मांसपेशियों की ताकत हो गया, लचीलापन हो गया, शरीर की संरचना में सुधार हो गया और शरीर की बढ़ती है, जैसे चलती फुर्ती, हृदय सांस लेने में कठिनाई आती है। तो ये फिजिकल फिटनेस व्यक्ति को इन सारी कोई चीज़ों की परेशानी नहीं होती है, तो ये एक डेवलपमेंट हो जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य चिंता, तनाव, अवसाद को कम करता है और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है। मनोरंजन, अब फिजिकल एजुकेशन है और आपने उसमें मनोरंजन नहीं किया तो फिर क्या किया। आपका गतिविधियों जैसे विभिन्न मनोरंजन का गतिविधियों में शामिल होने से ज्ञान और कौशल प्रदान किया जाता है, जिसमें आनंद जीवन भर लिया जा सकता है। जैसे कुछ भी रिक्रिएशन करते हैं या मनोरंजन के लिए अवसर डेवलपमेंट करते हैं अवसर के लिए, तो वो एक मज़े के लिए खेला जाता है, आनंद के लिए खेला जाता है। सक्रिय जीवन शैली ये एक सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देती है कि हम दीर्घकालीन स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देते हैं, इसलिए भी मनोरंजन होता है। थैंक यू। आप हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें द क्रिएट टॉक यूट्यूब।